तीन बादशाह आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। एक दफ़ा तीनों इकट्ठे हुए और फैसला हुआ कि देखते हैं किसका मुल्क सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। एक साल का टाइम मुकर्रर हो गया कि एक साल खूब मेहनत कर लें, मुल्क को संभाल लें। एक साल के बाद तीनों मुल्क से समझदार और लायक आदमी जज मुकर्रर किए जाएंगे। वो जो मिलकर फैसला करें इसको तस्लीम किया जाएगा। जीतने वाले बादशाह को इनाम दिया जाएगा। एक साल गुजर गया, जज मुकर्रर हो गए। इन्होंने मिलकर एक रियासत का चक्कर लगाया, हैरान रह गए। हर तरफ खूबसूरत इमारतें थी, बड़े बड़े मकान थे और आलीशान महल थे। ये लोग बहुत हैरान हुए कि इस बादशाह ने एक साल में पूरे मुल्क को इस तरह कैसे बना दिया। बहरहाल दूसरे मुल्क गए तो वहाँ इससे भी ज़्यादा हैरान हुए कि पूरा मुल्क एक बाग की तरह था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, फूलों से भरे हुए पौधे और फलों से भरे हुए दरख्त थे। ये लोग खुश भी हुए, मुतासर भी हुए, लेकिन अभी फैसला नहीं कर सकते थे क्योंकि तीसरे मुल्क को देखना अभी बाकी था। जब तीसरे मुल्क में पहुँचे तो वहाँ का बादशाह इंतहाई खुश इखलाक था। इनसे बड़े अच्छे तरीके से मिला, इनकी बहुत खातर मदारत की और फिर इनको अपने मुल्क की सैर की इजाज़त दे दी। ये लोग पूरे मुल्क में फिरे, इनको बड़े बड़े महल और बड़े बड़े मकान नज़र नहीं आए, सिवाय चंद एक के जो पहले ही बने हुए थे। इनको कोई ख़ास बाग नज़र नहीं आए और ना ही हरियाली दिखाई दी, बस वही कुछ था जो पहले से ही चल रहा था। अब फैसले की घड़ी आ गई तो तमाम जजों ने मिलकर फैसला किया कि ये तीसरे नंबर वाला बादशाह जीत गया। सब हैरान हुए, वजह पूछी गई तो बताया गया कि हम पहले मुल्क में पहुँचे तो हर तरफ खूबसूरत इमारतें, पक्के मकान और बड़े बड़े महल थे। ये सब अच्छा है, लेकिन हमने जब अवाम के चेहरों पर नज़र डाली तो हमें बहुत से उदास चेहरे नज़र आए जो खामोशी से अपनी परेशानी और मुख्तलिफ मसाइल बता रहे थे। हम दूसरे मुल्क पहुँचे तो पूरा मुल्क बाग बन चुका था, लेकिन जब हमने लोगों के चेहरे पढ़े तो पहले से भी ज़्यादा लोगों को परेशान पाया। लोग खामोश नज़रों से अपने मसाइल बता रहे थे, जबकि बादशाह मुल्क को बाग बनाने पर लगा हुआ था। जब हम तीसरे मुल्क में पहुँचे तो वहाँ बड़े बड़े महलात, बाग और पक्के मकान तो नज़र नहीं आए, लेकिन जब हमने लोगों के चेहरे देखे तो वो हशाश बेशाश थे। हर आदमी का चेहरा खिला हुआ था, हर आदमी खुश था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। हमने जानबूझकर लोगों से पूछा कि आपको बादशाह से कोई शिकवा शिकायत है, तो किसी एक ने भी कोई शिकायत नहीं की, इसलिए ये बादशाह जीत गया। तो लोगों, अगर हम इस कहानी को आज के हालात के तनाज़ुर में देखें तो आपको हर जगह तरक्की की बातें सुनाई देंगी। बड़ी इमारतें और सड़कें बनाने की बात की जाती हैं और मेट्रोज़ बनाई जा रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी अवाम की बुनियादी ज़रूरतें सेहत, तलीम और इंसाफ है। अवाम तलीम, सेहत और इंसाफ के लिए रुल रहे हैं। गरीबों के बच्चे जानवरों के बाड़ों में बैठकर तलीम हासिल कर रहे हैं। गुर्बत के डर से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। जब तक अवाम खुशहाल नहीं होगी उस वक्त तक ऐसी तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं। उम्दा किस्म के इस तरह के वाक़यात आप अगर सुनना चाहते हैं तो मेरे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।